नमस्कार, मैं आपके साथ संजय पूनिया। कुछ कहूं उससे पहले चंद लाइनें बता देता हूं कि बाबा जी खुद भरता खाए और भक्तों को बैंगन से परहेज बताए। इसी कहावत को सिद्ध कर रहे हैं आजकल हिंदुस्तान के वजीर आजम और अन्य पार्टियों के नेताएं। पिछले 6 महीने से अघोषित आपातकालीन जैसी स्थिति के अंदर जब लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया गया, लेकिन आज अचानक से कोरोना देश में खत्म हो चुका है, क्योंकि बिहार में चुनाव है। नेता को भीड़ चाहिए और कोरोना को भी भीड़। इस जंग में कौन जीतेगा ये समय तय करेगा, लेकिन आज की तारीख में कोरोना अपने आप में एक हावी है और इधर नेता भीड़ के ऊपर हावी है। नेताजी जरा सोचिए, आप कुछ समय पहले बड़े बड़े प्रवचन देकर देश की जनता को बता रहे थे कि कोरोना से नुकसान क्या है, लेकिन आज जब आपको भीड़ दिखी तो आप भी पीछे नहीं रहे। ना सोशल डिस्टेंस की पालना थी और ना किसी के मुंह पे मास्क। कोरोना की वैक्सीन आ गई, आपने बताया तक नहीं। सॉरी, या यूं कहें कि कोरोना की वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ चुनाव में, बिहार चुनाव के लिए आई है। ट्रंप साहब को भी बुला लीजिए, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपके जिगरी दोस्त के भी चुनाव है ना। कहीं बिहार से चुनाव रैली के अंदर की जो वैक्सीन है वो अमेरिका तक पहुंच जाए तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनावों में अपने कैंपेन की शुरुआत कर दी है। शुक्रवार को सासाराम में पीएम मोदी ने अपनी पहली सभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहे। कोरोना वायरस संकट काल में पीएम की यह पहली चुनावी सभा थी। रैली को लेकर काफी तैयारियां भी की गई थी, जिसमें अलग अलग विधानसभा से लोगों को डिजिटली जोड़ने की बात हुई ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। लेकिन जब पीएम मोदी मंच पर थे तब समर्थकों में ऐसा जोश रहा कि सभी नियम ताक पर चले गए। सासाराम के मंच पर पीएम मोदी खुद मास्क पहने हुए नजर आए और जब उन्होंने भाषण शुरू किया तो मास्क को उतार दिया। वहीं दर्शक दीर्घा में शुरुआत में कुर्सियों का इंतजाम किया गया था, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन पीएम मोदी का संबोधन जैसे ही शुरू हुआ तो रैली स्थल पर फिर मोदी मोदी के नारे गूंजे और सब समर्थक जोश में आ गए। इस दौरान कई लोग अपनी सीट से उठ खड़े हुए और आगे की ओर आए। रैली के दौरान फिर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ी और जोश में नारेबाजी चलती रही। हालांकि इस दौरान सभा में कुछ लोगों ने मास्क पहना हुआ था, लेकिन अधिकतर लोग बिना मास्क के ही नजर आए। तो देखा आपने किस तरीके से हर एक पार्टी का नेता, नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक, तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार तक, सारे लोग बेखौफ होकर भीड़ के अंदर हैं। और भीड़ भी कितनी कि अनुमान लगाना मुश्किल है। टीवी स्क्रीन पर आज कुछ हेडलाइंस अलग बनेगी। कोरोना को लेकर बात नहीं होगी, क्योंकि देश में कोरोना समाप्त हो चुका है, या यूं कहें कि घोषणा होना ही बाकी है। मोदी साहब अपने अजीज मित्र को भी बुला लीजिए ना, अच्छा रहेगा थोड़ा सा। टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाया जाएगा कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने किन मुद्दों के ऊपर बात की, लेकिन वो हजारों हजार की भीड़, किसी का बेटा था तो किसी का बाप भी है, वो किसी की पत्नी थी तो किसी की बहन भी थी। अगर उन लोगों की जान के ऊपर हल्की सी भी आफत आ गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आंकड़ा किसी के पास नहीं है। क्या सारे लोग वहां पे कोरोना टेस्ट होने के बाद आए थे? अगर कोरोना वैश्विक महामारी नहीं है तो फिर ये इतना बड़ा लॉकडाउन करके देश की अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी करने का काम इन सरकारों ने क्यों किया था? डीएनए भी होगा, लेकिन डीएनए के अंदर ये नहीं दिखाया जाएगा। भारत से भी पूछा जाएगा,
लेकिन पूछेगा कौन और बताएगा कौन? सब कुछ होगा, तक वाले भी आएंगे और सब कुछ देखकर चले जाएंगे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है। आप और अपने बच्चों का भविष्य आप लोगों के हाथ में है। मेरी मानिए तो कुछ दिनों के लिए टीवी स्क्रीन को बंद कर दें, अच्छा रहेगा। क्योंकि कोरोना की जिस भीड़ से लोगों को डराया गया था, लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी, तरह तरह के चालान काटे गए थे, देश के 12 करोड़ लोगों का रोजगार छीनने का काम जो इस सरकार ने किया था, आज भीड़ देखकर ये सरकारें खुद तिलमिला उठी। भीड़ नेता को पसंद है और कोरोना को भी, लेकिन इस जंग में कौन जीतेगा समय तय कर देगा। यह समय बड़ा बलवान है। एक आया था हिटलर पूरी दुनिया को जीतने, लेकिन अंत तो उसका भी हुआ था। हर चीज का अंत है, लेकिन वो अंत कब है ये आप और हमारे हाथ में नहीं है। देखते रहिए DPK न्यूज़। जय हिंद।